बोलो सतगुरुदेव की जय हो। हेलो भगत जी। सत साहिब जी। हाँ जी, हरिद्वार से बोल रहे जी। हरिद्वार गाँव ही बिरैमपुर। बोलिए भगत जी। जी जी, साई फोन दास जी बोल रहे हैं ना जी। जी जी जी, बस ये बात करनी थी आपसे जी थोड़ी सी। जी भगत जी बोलिए। बस ये बात कर रहे, वो वीडियो देख रहे जी आपके हम। कौन सा? है जी, कौन सा वीडियो? पहली बार सुनी थी वो वीडियो। बताइए कौन सा? हेलो हेलो जी, सत साहिब बहन जी, सत साहिब। ये शंका समाधान देख रहे थे हम। दया परमात्मा की बहन जी। जी, मम्मी से बात करो। कराओ। हेलो सत सत साहिब बहन जी, सत साहिब। जी हो जी। जी बहन बोलिए। हाँ, हम देख रहे 2-3 दिन हो गए, ये सब देख रहे थे। एक न भेजा भी था तो एक भगत जी कहने लगे कि ये गुरुद्रोही, ये न मत देखना। अंदर से गुरुद्रोही। आत्मा से, हाँ जी, फिर आत्मा से परमात्मा ने ऐसे प्रेरणा करी कि मैं कहा ये इस बात को ये कह रहे तो ये गलत तो नहीं हो सकती, फिर ये एक बार में देखूंगी जरूर। हाँ फिर मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पता नहीं ऐसे भगत और होंगे या नहीं होंगे, मैं अपने दिल से कह रही थी। बहन जी, कहने को तो दुनिया हमारे बाप को भी देशद्रोही कहती है, लेकिन देशद्रोही होता क्या है वो तो भक्ति का संविधान बताएगा। जी जी जी। गुरुद्रोही गुरुद्रोही, अब बहुत मूर्ख बन लिए लोग गुरुद्रोही गुरुद्रोही करके, ताकि ये सच्चाई संगत में ना चली जाए और संगत हमें ऐसे दान का पैसा जी हमारे को जी देती जी रहे। जी। हाँ जी, साल भर हुआ हम इस सत्संग को लिए हुए थे। हाँ, सत्संग तो हमें बहन तो जी पता भी नहीं। ये तो हाँ जी ये तो परमात्मा है बहन जी, इसमें तो कोई कमी हो, इसमें तो दुनिया का कोई माइका लाल गुरु जी के ज्ञान में, मंत्रों में, भक्ति में कोई निकाल के तो कोई दिखा दे कोई कमी। जी जी जी, और हमें हाँ तो खुद परमात्मा नहीं जोड़े, आसमान में हाँ हमारे नाम आए थे लिखे हुए। दया मालिक की। हाँ, 3 दिन तक हमारे नाम आया था पूरे परिवार के। अच्छा। फिर तीसरे दिन परमात्मा का नाम आया तो हम नु कह रहे, मैं कहा इस आदमी को तो हम जानते ही नहीं कौन है। हाँ। तो फिर लड़कियों ने इन्होंने वो करा, देखा उनको, मम्मी ये पता नहीं किसका नाम आ रहा हमारे बीच में, हमारे तो रिश्तेदारों में भी नहीं है ये नाम। तो फिर एक दूसरे से पता करा तो फिर इन लड़कियों ने फोन पर देखा। जब फिर हमें पता चला बरवाड़ा से, फिर हमने किताब मंगवाई। अच्छा। वह पढ़ी इन बच्चों ना। जी मैं तो देखो भगत जी, मैं भी अनपढ़ हूँ और ये भगत जी भी अनपढ़ है। जी जी जी। हम पढ़े लिखे नहीं है। तो बच्चों ने पढ़ी जिस वक्त, उसी टाइम से छोटे से लेकर बड़े लग मेरे घर से निकलती दिखी आत्मा मुझे गंदी। तो उसी टाइम पर मुझे विश्वास हो गया। फिर जाके सत्संग लिया हमने, सत्संग सुनकर सत्संग ले लिया। 7 जने परिवार के हमने सबने सत्संग ले रखा। बहुत बढ़िया, दया मालिक की बहन जी। हाँ जी। फिर ऐसा हुआ, मेरी जाड़ पक गई थी तो या तोड़ दी। हाँ फिर भी इलाज चली रहा, वो सर आराम हो गया मुझे। कोई तो ना, मैंने देखो प्रार्थना के लिए बोला। देखो हाँ बहन जी, ये तो परमात्मा ने बताया भैया, ये जो शरीर है इसके अंदर 36 जोड़ में है। ये तो जी जी छोटा जी जी। मोटा कोई, ये तो चलता ही रहेगा, इससे हमें कोई ज्यादा मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता हाँ नहीं है। जी। नहीं जी, ये तो बोल दिया था, परमात्मा ने बोल दिया था मेरी लड़की जी को कि तेरी मम्मी पे बहुत ज्यादा कष्ट आने वाली, घबरा। पिछले महीने में फिर बोल रहा जी। बेटा भी जा, आराम हो जाएगा, तेरी मम्मी को घबराइयो मत। जय हो बंदी तो छोड़ की। पता नहीं उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी क्या। मैंने कहा एक भगत जी को, मुझे पता तो नहीं है, हम यहाँ क्या गाँव में अकेला ही परिवार हमारा नाम से जुड़े हुए। तो पता नहीं था, हमने सेंटर पर बात करी, उन्होंने गोड़ मोड़ कर दी बात। तो फिर एक बार हम धमकाए भी, प्रार्थना जीव लगाई तो मैं रोने लगी। संध्या आरती चल रही थी, फिर गुरु आए, पढ़ी को फिर मेरा नाम शुद्धि की तरह।
दया मालिक। कि बेटा घबराओ मत, मुझे गद्दी पर दिखे, पहले प्रथम नाम शुद्धि करा, फिर सतनाम शुद्धि करा मेरा। जय हो बंदी छोड़ की। तो फिर ऐसा हुआ, मैं बाथरूम में जा रही थी हाथ धोने के लिए, कह रहे बेटा रो मत, अपने कर्म बिगाड़ रहे, मैं तेरा कुछ नहीं, भक्ति करते रहो, मंजिल बहुत दूर है, दया परमात्मा। भक्ति करते रहो। अच्छा 5-7 दिन पहले ही भी जिंदा महात्मा के रूप में आए, मुझे बहुत याद आई थी, बहुत रोती रही हूँ मैं। जी जी जी। मन नहीं लगता इस संसार में, क्योंकि बगल में कई दिन रहेंगे, मन नहीं लगता। तो फिर आए में ऐसे तो मुसलमान ही रहे हमारे सामने जी। तो सारे में घूम फिर कर देख रहे मेरी तरफ को, मैं गेट पर खड़ी थी। तो मैं कहने लगे कि बेटा भिक्षा दे दो, मैंने हाथ जोड़ कर कहा भगत जी खाना खा लो, भिक्षा तो मैं नहीं दूंगी, कि पैसे दे दो, मैंने कहा जी पैसे भी नहीं दूंगी, चाय बनवा दूंगी ना, चाय पी लियो। फिर कहने लगे पूरे गांव में मुझे किसी ने खाने के लिए नहीं बोला। तो मेरे दिल से क्या आई कि मेरी लड़की जवान है और ये कभी कुछ कलमा कुलमा पढ़ दे, तो पीछे से उन्होंने बोला कि बेटा मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मैंने कहा बाबा बैठ जाओ। फिर मैं खाना लेगी, खाना खुआ के मैं तो निकल लिए। फिर मेरी आत्मा जाई, बच्चे भेजे मन्ना, मैं कहा देखो इसे किस तरफ जा रही है, थोड़ी सी दूर को दिखे मुझे, फिर मैं नहीं दिखे। फिर हमने दंडवत करके प्रार्थना लगाई कि परमात्मा जो है संसारी तो वो दिखना चाहिए, जो है हम तो बहुत बोले, हमें नहीं पता इस चीज का। सही बात। तो खुद फिर परमात्मा कबीर दिखे मुझे। जी मैं जी। फिर बहुत रोई, मतलब बंदी छोड़ मालिक, जैसे तुम्हें किसी जगह बैठा दिए मन्ना खाना खुआने के लिए, 2 रोटी खाकर और मैं चले गए। जय हो बंदी छोड़ की। हाँ तो जब से ही मैं जा भगत जी। अब बताओ बहन, हमें कहाँ जाने की जरूरत है जब परमात्मा खुद आपके घर पे आके आपका नाम शुद्ध कर गया, आपके घर का परमात्मा खाना खा गया। तो बताओ बहन जी परमात्मा है कहाँ? परमात्मा तो हमारे विश्वास में है ना, विश्वास में भगत जी। पर्वत पर्वत में फिर कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले तिन सारे सब काम। परमात्मा तो हमारे घर में बैठा, हमारे गठ में बैठा है, लेकिन विश्वास नहीं है। अच्छा भगत जी, इस तरह हम सारी जगह से लूट पीट कर हम यहाँ जुड़े, फिर आपकी वीडियो देख रहे कई दिन से, तो जी मैं यही हल चलती कि ये मेरे बंदी छोड़ मालिक कहीं सच्चाई को छोड़ देंगे या नहीं छोड़ देंगे। हमारे जैसे ही ऐसे नीच आत्मा जो हमारे जैसे ही बदनाम कर रहे हैं उन परमात्मा। बिल्कुल बहन जी सही बात है। हमारा बस चलना, हम खुद बैठ जाओ किए पर परमात्मा को बाहर काट दे, जिस समय सत्संग चलाओगे पता नहीं कितनों का भला होगा। बिल्कुल बहन। जब मेरे करने से यो काम होता हो तो परमात्मा मेरी सुन में बैठ सकूं उस जेल में, और तुम उस परमात्मा सारी सृष्टि का उद्धार करो मालिक। कोई नहीं बहन जी, वो तो आपके भाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो तो परमात्मा है बहन, ऐसी बात नहीं है। वहाँ बैठा बैठा भी अपना कोई बहुत बड़ा खेल वो खेल रहा है। हाँ जी पूरा विश्वास है हर वक्त। हर वक्त तुम्हारी साथ में। और जी हम जेल में नहीं है। सही बात नहीं बहन जी, ये तो पूरा लो की जेल है, हम कौन से बाहर सुरक्षित हैं? ये भी तो जेल ही है, वो तो जेल के अंदर एक नई कोठड़ी समझ लो जेल। 21 ब्रह्मांड तो पूरा जेल है। इस जेल में अगर एक दीवार बना रखी है तो वो कौन सा जेल हो गई? ये तो पूरा ब्रह्मांड ही जेल है, पूरा ब्रह्मांड ही जेल है। हम तो बगाने लोक में पड़े, इसमें पता नहीं इसमें नरक माए पड़े, रसी बुद्धि होगी हमारी। बस बहन जी ऐसे ही परमात्मा के प्रति अपने भाव बनाए रखो। परमात्मा कहीं नहीं है, अब हमारे पास में ही है। और ये भक्ति, ये मंत्र, ये सब बंदी छोड़ के हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई संशय, कोई डाउट नहीं है बहन जी। फर्जी केवल ये लोग हैं, फर्जी केवल उनके परिवार वाले हैं, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान संचालक, जो ना ज्ञान को समझ पाए ना परमात्मा को समझ पाए, और आज अपने स्वार्थों में लिप्त होकर इस धर्म को इन्होंने देश दुनिया के सामने धंधा बना के छोड़ दिया। तो हमने केवल इन लोगों से दूर हटना है, और इन लोगों से दूर हटेंगे तो और भी ज्यादा हम परमात्मा की हमल के नजदीक आएंगे। जी हम तो हट गया। जिस दिन से वीडियो आपकी देखी ना, उसी दिन से एक लड़के को, अपने ननद के लड़के को मैं नाम लाई थी दुआ के, तो सतनाम परमात्मा से ही दुआना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बहन। और अगर कोई नया भगत हो तो अगर कोई नया व्यक्ति, पापा कह रहे थे जी मेरे मम्मी पापा कह रहे थे, तो उन्हें भी मैंने बोल दिया कि परमात्मा आएंगे तभी भी जा नाम मिलेगा आपको। बिल्कुल। और दूसरा बहन, आप उनको संकल्प दीक्षा दिलवा सकती हो, आप उनको संकल्प करवा के भक्ति शुरू करवा सकती हो। वीडियो हमने डाल रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको भेज दूंगा इस नंबर पे।
जी जी भेज दियो। आप चाहे उनको सुबह ही वो वीडियो दिखा के उनको समझा के पहले पहले आप देखना पूरा वीडियो, उसके बाद चाहे हाँ आप जी। उनको कल सुबह ही परमात्मा से जोड़ सकते हो। अगर मर्यादा में रहेंगे तो वही लाभ मिलेंगे जो आपको मिल रहे हैं। हाँ जी, 22 साल हो गए उन्हें राधे स्वामी सत्संग में, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इस काल के लोग मतलब ये इस पंथ में यो तो सारा ही काल के मंत्र दे रखे पांचों, जी जी जी। क्योंकि मैंने भी वर्णावे वाला नाम ले रखा था। तो जब परमात्मा ने मुझे तो खुद ही चमत्कार दिखाए, सही बात। अपने आप ही आसमान में नाम आए, तो तभी फिर मुझे विश्वास होगा सच्ची भक्ति या सत भक्ति। जी बहन, सही बात। तो मैंने तो उसे छोड़ दिया था। कोई बात नहीं बहन, बहुत बढ़िया आप पे दया परमात्मा की। और हमें देखो बहन, हमें हमें किसी से मतलब नहीं बहन, हमें केवल हमारा परमात्मा पार करेगा। ना उनका बेटा पार हाँ करेगा, जी, ना हाँ उनकी जी। बेटी पार करेगी, ना भाई पार करेगा। ठीक है, हमारी उनके परिवार से या किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारे तो जगत वालों से भी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन कोई परमात्मा दुश्मनी के हमें मार्ग तो। में अगर कोई उल्टा काम करेगा तो उससे फिर हमारी यारी भी नहीं है। हाँ जी, मेरे तो सारी रिश्तेदारी सबने खत्म कर ली थी। हाँ, मगर एक ही झटके में बंदी छोड़ना मेरा तो रास्ता साफ कर दी। सही मेरे बात है। बाबा जी मेरे थे, मैं नहीं मिट्टी में गई ना मैं तीजे में गई, मैं गई नहीं, क्योंकि जब उनके भाव ही नहीं। एक बात मान लेके जब माँ बाप को इस रास्ते का पता चल जाता तो वे ना दिखाते मुझे इस रास्ते को। बिल्कुल और बहन, जब जय हो। मुझे पता चल गया, एक टाइम ऐसा कि माँ बाप की भी सुननी पड़े, एक टाइम ऐसा अपने बच्चे की भी सुननी पड़े। सही बात। तो नहीं तुम सुनते तो तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। बिल्कुल मुझे तो सीधी बात पहली है। बात सही बात। भगत जी, आज समय है, आज जी हमें मनुष्य जीवन मिला है, गुरु भी आए हुए। जी। एक टाइम वो भी अजय हम आगे इस दुनिया में मनुष्य जीवन में गुरु नहीं आया तो क्या होगा, जब भी बेकार ही हो जीवन। बहन जी अभियान बिल्कुल दोनों काम बन रहे हमारे, सही बात। मनुष्य जीवन भी मिला है और परमात्मा भी आए हुए। तो वो कैसा इस समय हिमल का चला और बंदी छोड़ की पूरी मन तन उसका भक्ति करके और अपने परमात्मा के घर चलेंगे। बहुत बढ़िया दया बहन जी परमात्मा की आपके परिवार पे। इसी तरह बहन जी आप अपनी इस दया को परमात्मा की शरण में रहते हुए, विश्वास बनाए रखते हुए, आप इस हाँ, मेहर को बहन जी आप जी बनाए रखिए। कुछ बाल बाका आज नहीं कर बस सकता उसी कोई का बहन मेरा जी। धन दौलत का सब कुछ बंदी छोड़ी और कुछ नहीं है। बस 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 दया परमात्मा की। और भी कोई भगत भाई बहन संपर्क में आवे तो उनको भी समझाने की जी कोशिश करना। वो कुछ ज्यादा बोले और कुछ कहे उनको, भाई ठीक है भाई तेरी समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आपको जैसा करना वैसा करो। मेरा हाँ, काम बोलते था। रहे, मजाक बनाई मेरी। हाँ अब जाया झाड़ पक गई थी फेरिया, मेरी बोंड हड्डी निकाल दी। वो मुझे क्या पता क्या कर रहा, कोई जंक्शन लगा दिया उसमें। तो जी उस टाइम को तो सारे कोई काट फाट दो, तो मजाक बनाई दुनिया ने। जी जी तो उस जी जी। बंदी छोड़ मालिक ने मुझे उस जगह तक भी बचा दिया, नहीं तो क्या पता क्या होता, नहीं नाम होता मेरे पर। सही बात है बहन जी। अरे इस बात को डॉक्टर भी इस चीज को कह रहे कि 8 दिन के बीच बीच में पता नहीं क्या हो जाए। हमने पहली बार देखा है यो केस। ये तो परमात्मा है, तो बहन जी राई से पर्वत और 8 पल में महीने पर्वत हो से गए राई कर दे। जी। हाँ। 8 महीने में अब जब 12 तारीख को 8 महीने हो गए थे और अच्छा अच्छा, 1 महीने के बीच बीच में मुझे आराम होगा। सही बात, दया तो परमात्मा मालिक की। की मौज। चलो बढ़िया बहन, बहुत अच्छी बात है दया परमात्मा की। और एक भाई का और हाँ आ रहा है जी। फोन, जरा उससे भी अपन बात कर अच्छा लेते जी, हैं, अच्छा जी। है ना। सब साहेब जय हो बंदी ठीक छोड़ है जी। की। साहिब जी, साहिब बंदी छोड़। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के।